क्या आपने कभी रात भर जाकर जॉब पोर्टल पर अप्लाई किया है? क्या आपने वो निराशा महसूस की है जो सैकड़ों रिज्यूम भेजने के बाद भी एक कॉल नहीं आता है, या फिर वो डर जब आपके दोस्त अपनी जॉब की बात करते हैं और आप चुपचाप सुनते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के उस जाल की जिसमें हमारा युवा फंस रहा है। आखिर क्यों भारत में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। 2023 से 24 में भारत की बेरोजगारी दर भले ही आधिकारिक तौर पर 3.2% बताए गए हों, लेकिन हकीकत में इससे कई ज्यादा आंकड़े डरावनी है। एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि भारत में 83% बेरोजगार लोग केवल युवक हैं और इसमें से 65.7% वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर और MBA होल्डर्स। ये वो युवक हैं जो दिन रात मेहनत करके डिग्री लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, नौकरी नहीं। जरा सोचिए, आपके घर में कोई ऐसा है जो सुबह से शाम तक किताबों में डूबा रहता है, टॉपर रहा, लेकिन आज वे घर में बैठकर यही सोचता है कि मेरी डिग्री का क्या फायदा। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उन लाखों सपनों की है जो हर रोज टूट रहे हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप है। हमारी स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है वो आज की इंडस्ट्री की जरूरत से मेल नहीं खाता है। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर स्टूडेंट को थ्योरी तो रटाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस या सॉफ्ट स्किल सिखाने में हम पीछे हैं। नतीजा, कंपनियां कहती है हमें स्किल लोग चाहिए और हमारे युवक कहते हैं हमें जॉब चाहिए। इस तरह तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब स्किल है ही नहीं तो जॉब कहां से मिलेगी? भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और हर साल लाखों युवक जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब की संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। नौकरियां कम और अप्लाई करने वाले ज्यादा। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सबको दौड़ना है, लेकिन फिनिशिंग लाइन बहुत छोटी है। हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने में कमी, स्टार्टअप के लिए फंडिंग की दिक्कत और सरकारी नीतियों में सुस्ती, ये सब बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और मानसिक जाल भी है। एक युवा जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझ में ही कमी है। समाज का दबाव, परिवार की उम्मीद और दोस्तों की तुलना, ये सब उसे और गहरे जाल में धकेल देती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने सब कुछ किया है, पढ़ाई, मेहनत, एग्जाम, लेकिन फिर भी आप पीछे रह गए? ये जाल सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि भारत के लाखों युवाओं के साथ है। लेकिन रुकिए, अभी उम्मीद बाकी है। आज मशीनें और AI वो काम कर रहे हैं जो पहले इंसान करते थे। फैक्ट्रियों में रोबोट, ऑफिस में सॉफ्टवेयर, ये सब नौकरियां और कम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी नई नौकरियां भी बना रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी। मगर हमारे युवा इन स्किल के लिए तैयार ही नहीं है। कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था को झटका दिया। छोटे बिजनेस बंद हुए, नौकरियां गई और नए जॉब क्रिएट करने की गति बढ़ गई, खासकर असंगठित क्षेत्र में जहां ज्यादातर युवा काम करते थे। हमारे समाज में आज भी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन इन फील्ड्स में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ज्यादातर युवा खाली हाथ रह जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिएटिव फील्ड जैसे कंटेंट क्रिएट, डिजाइन या ग्रीन टेक्नोलॉजी में मौके बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इनकी तरफ कम ध्यान देते हैं। क्या आपने कभी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि समाज ने कहा ये सेफ नहीं है, या फिर आपने वो रास्ता चुना जो आपके दोस्त ने चुना, न कि वो जो आपके लिए सही था? अगर हाँ, तो अब वक्त है अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का। सबसे जरूरी है स्किल। आज की इंडस्ट्री में डिमांड है डिजिटल स्किल की, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्ट स्किल। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा, उद्यमी, ये सरकार की स्किल इंडिया पहल से आप नई स्किल सीख सकते हैं। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो खुद का बिजनेस शुरू करें। स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्रामिंग, फंडिंग और मेंटरशिप देते हैं। छोटे स्तर पर भी आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएट या लोकल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सही करियर चुनने के लिए काउंसलिंग ले। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर मेंटर से जुड़े और इंडस्ट्रियल प्रोफेसर से बात करें। बेरोजगारी सिर्फ जॉब की कमी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की भी कमी है। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे। दोस्तों, परिवारों या काउंसलर से बात करें। योग, मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने को मोटिवेट रखें। सपने वो नहीं है जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको सोने न दे। अगर आप आज निराश हैं तो याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है, बस आपको एक सही दिशा चाहिए। जब मन उदास हो, जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हों, तो अपने को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या भक्ति के गानों के साथ खुद को जोड़ें और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लाएं और आत्मविश्वास के साथ फिर से तैयारी करें। माना कि बेरोजगारी है, लेकिन ये भी आपको मान कर चलना चाहिए कि आपके पास स्किल नहीं है, तो पहले इसको आपको सुधारनी होगी, तभी आपको नए सेक्टर में जॉब मिलेगी।
बेरोजगारी एक चुनौती है, लेकिन ये आपकी हार नहीं है। आज से एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो नई स्किल सीखने का हो, नेटवर्किंग शुरू करने का हो या अपने सपनों को फिर से जीवित करने का हो। कभी भी बड़े स्टेप न ले, छोटे छोटे स्टेप ले और उसे पूरा करें। और आप देखेंगे कि जैसे छोटे छोटे स्टेप आप पूरे करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आपकी सक्सेस होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज से अभी से आप एक नया स्किल सीखने के लिए छोटा छोटा स्टेप लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बेरोजगारी की जाल में फंसे हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।